नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। दरअसल मामला नव सृजित नगर पंचायत शिवगढ़ के एहलादगढ़ गांव का है, जहां पर बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। जैसे ही इसकी सूचना राजस्व अधिकारियों को मिली, वे मौके पर पहुंचे और अधिकारियों ने जांच की तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि एक दो नहीं, पूरे 8 लोगों ने बंजर भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। लखीमपुर खीरी से खबर है, बता दें कि बीजेपी के पूर्व सांसद जुगल किशोर और ग्राम प्रधान पर ग्राम पंचायत की आवंटित पट्टे की जमीन पर बने मकान को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगा है। तो वहीं पीड़ित की पुत्री ने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर बुलडोजर चलाया गया तो बेटी आत्मदाह कर लेगी। हालांकि लखीमपुर खीरी में बुलडोजर का कहर लगातार जारी है। कहीं अपराधियों में खौफ बना हुआ है तो कहीं लोगों के घर भी गिराए जा रहे हैं, जिससे वो सड़कों पर रात बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगामी नववर्ष को देखते हुए यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के साथ मेरे द्वारा और समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा आज रूट मार्च किया गया है, जिसमें जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया है। साथ ही जो मार्केट एरियाज में अवैध कब्जे लोगों ने फुटपाथ इत्यादि पे कर रखे थे, उन सबको नए साल से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने और हुड़दंगियों से निपटने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। शासन के निर्देश के बाद देर शाम डीएम माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शी सड़क पर उतरे और शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर घंटा घर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान लोगों को जागरूक किया गया और कहा गया कि अगर वाहन चलाते हैं तो शराब पीकर ना चलाएं, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भी ऐसे स्थल हैं, उन सबको हम लोग अपनी नज़र में रख रहे हैं। वहाँ पे चेकिंग भी होगी और सभी ऐसे लोगों से हम लोग का संवाद स्थापित है, आगे भी बना रहेगा। और जो भी कार्यक्रम हो वो सब एक दायरे में होंगे, नियम और कानून के अंतर्गत होंगे। जो रेगुलेटरी रूल्स हैं वो लागू रहेंगे। कितने बजे तक बंद होने की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो रात के 10 बजे तक के लिए हैं, और लोगों को रात में 12 बजे का जश्न मनाना है अगर तो मनाएं, लेकिन किसी को उसके वजह से ये नहीं कि लाउड साउंड है, किसी को दिक्कत हो रही है या कोई लापरवाही से चला रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट की स्थिति बन जाए, ये सब चीज़ों को बिल्कुल उन्हें स्वयं भी बचना चाहिए, वो हम आग्रह कर रहे हैं। गोरखपुर में नए साल में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए एडीजी अखिल कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नए साल का सेलिब्रेशन सुरक्षित, वैधानिक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। नए साल के जश्न के दौरान सड़कों पर हुड़दंगी जो नजर आते हैं, उन पर पुलिस और इंटेलिजेंस टीम की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ सभी आयोजित पार्टियों को, जहां पर वो पार्टियां आयोजित की जाएंगी, उन जगहों पर पुलिस सादे कपड़ों में भी तैनात की जाएगी। नव वर्ष 2023 की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल नव वर्ष जोश से और उल्लास से मनाया जाएगा सभी जगह। हम लोगों ने सभी प्रकार की तैयारियां अपनी कर ली हैं। सभी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे ड्यूटियां रहेंगी। हम लोगों का विशेष अनुरोध है हमारे जनता से कि आप इसको अच्छे से मनाएं, खुशियों से मनाएं, परंतु ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे जन सामान्य को असुविधा का सामना करना पड़े। इसलिए आवश्यक है कि आप रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाएं, क्योंकि डीजे बजाने से रात में छात्र अभी एग्ज़ाम्स भी पास आ गए हैं और जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनको दिक्कत होती है, और सुप्रीम कोर्ट के नियम भी हैं। तो डीजे बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। ज़ोर से कहीं भी ये गाना नहीं बजना चाहिए। दूसरा, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। इस पर बहुत सख्ती से हमारी चेकिंग रहेगी।
मैं नहीं चाहता कि नए साल पे कोई हवालात की सैर करना पड़े उसे। हम चाहते हैं कि आप अच्छे माहौल में रहें। आपके लिए भी है कि आप अपने को। गोरखपुर के विकास भवन में ग्राम प्रधानों ने डीपीआरओ को अपना इस्तीफा दिया है। वहीं प्रधानों ने बताया कि बांसगांव बीडीओ ने ना हमारी बात सुनी और ना बात करते हैं, पूरे तरीके से अपनी मनमानी चलाते हैं। कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा था, जिससे तंग आकर हम सभी आज अपना इस्तीफा देने आए हैं। प्रताप सिंह पद है महामंत्री पद का। हम लोग बांसगांव ब्लॉक विकासखंड से आते हैं और हम लोगों का मांग था कि पिछले महीने एक विवाद हुआ अधिकारियों से। एक बीडीओ साहब की प्रीति वर्मा जी थी, तो उनके समय में वाउचर फीड हुए और डोंगल भी लग गए थे, तो पेमेंट हुआ नहीं और उनका ट्रांसफ़र हो गया किसी कारणवश। तो यहाँ से शाश्वत त्रिपुरारी जी IAS महोदय गए बांसगांव, तो जब 24 तारीख से ये हो रहा था कि डोंगल रिजेक्ट हो जाएगा, तो इनको कार्य का परीक्षण करा लेना चाहिए था, सत्यापन करा लेना चाहिए था किसी भी स्तर से। और ये 28 तारीख को रात 7:30 बजे डोंगल वीडियो लॉगिंग हो गया। तब भी इन्होंने नहीं कि 11 बजे से हम लोग प्रयास करते रहे, इनसे वार्ता करना चाहे प्रधान संघ अध्यक्ष और हम सभी लोग, तो वार्ता नहीं हो पाई। APO महोदय से वार्ता है तो उन्होंने साफ रूप से बताया कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने मना कर दिया है कि हम पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं करेंगे। तो हम लोग वहाँ से भाग के जिला ग्राम विकास अधिकारी महोदय से मिले, फिर PD महोदय से मिले, तब उन्होंने जिला ग्राम विकास अधिकारी सर, हम लोगों के मनरेगा मटेरियल के संदर्भ में हम लोग ये धरना दिए हुए हैं और 18 महीनों से हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है। कल पैसा आया, लेकिन हमारे बीडीओ बांसगांव शाश्वत त्रिपुरारी के अड़ियल रवैये के कारण हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया सर। और हम लोग जितने भी लोगों से सामान लिया गया है, वेंडर लोगों से सामान लिया गया है, भट्टों से लिया गया है, सारे लोगों का तगादा हम लोग रोज प्रतिदिन सुन रहे हैं। और या तो हम लोग मजबूर हैं कि अपना घर छोड़ दें, या तो हम लोग प्रधानी छोड़ दें। इसीलिए आज विकासखंड बांसगांव का सारा प्रधान संगठन सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा देने विकास भवन में आया हुआ है। हम लोग DM साहब को इस्तीफा देंगे, कमिश्नर साहब को देंगे, माननीय जिला पंचायत। सोनभद्र के चोपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि चोपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत थाना परिसर में ही बैठे हुए थे। वहीं पर भिखारी आश्रम पन्नूगंज के बाबा भिखारी दास का आगमन अचानक से चोपन थाना परिसर में हुआ, जिसके उपरांत बातचीत के दौरान चोपन थाना अध्यक्ष लक्ष्मण पर्वत ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए उनके मन में साधु संत और असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाने के उद्देश्य से उन्होंने 50 कंबल के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी बाबा भिखारी दास को भेंट की और विनम्र निवेदन करते हुए बोले और बाबा से आग्रह किया कि नए वर्ष में ये सभी सामान जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित करने का कष्ट किया जाए। इसके आगे और भी किसी भी प्रकार की हमारे लायक सेवा हो तो मैं 24 घंटे सेवा के लिए तैयार हूं। रायबरेली से खबर है। बता दें कि घने कोहरे और धुंध के चलते देर रात सड़क हादसा हो गया। बता दें कि अनियंत्रित तेज रफ्तार लोडर और कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान लोडर की टक्कर से कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने गड्ढे में गिर गई। हालांकि इस दौरान कार पलटने से कार सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। और ऐसा से खबर है। बता दें कि अनियंत्रित कार रेलिंग तोड़कर यमुना पुल से नीचे गिर गई। हालांकि पुलिस रेस्क्यू के लिए रात भर जुटी रही। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही देर रात SP चारू निगम और DM PC श्रीवास्तव मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि एक युवक की मौत हो गई थी। गोरखपुर के जिला अस्पताल में हाईटेक डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत की गई। वहीं OPD में डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को ना ही लाइन में लगकर पर्ची बनवानी होगी और ना ही डॉक्टर को दिखाने या किसी टेस्ट
कराने के लिए लाइन लगानी होगी। घर बैठे सिर्फ QR कोड स्कैन करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा जिला अस्पताल BRD मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर एम्स में शुरू की गई है। गोरखपुर जिला अस्पताल जहाँ सरकार हर दिन नई नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। फिर वहीं पर बताते चले कि एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है। ये घर से ही मरीज बुकिंग कराकर ये योजना डॉक्टर से मिलकर लाभ ले रहे हैं और इसकी शुरुआत गोरखपुर के 3 अस्पतालों में की गई, एम्स में, मेडिकल में और जिला अस्पताल में। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र के सलून जायस रोड पर पिकअप को बचाने में अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गया। ट्रक पलटने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि आनन-फानन में ग्रामीणों की मदद से चालक और परिचालक को बाहर निकाला गया। ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पंत ने खुद बताया कि वो विंडस्क्रीन तोड़कर बाहर आए। इसके बाद कार में भीषण आग लग गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले सुशील ही ऋषभ पंत के पास पहुंचे। सुशील कुमार ने कहा कि मैं हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हूं। मैं हरिद्वार से आ रहा था। जैसे ही हम नारसन के पास पहुंचे 200 मीटर पहले मैंने देखा कि दिल्ली की तरफ से कार आई और स्पीड में डिवाइडर से टकरा गई। टकराने के बाद कार हरिद्वार वाली लाइन पर आ गई। मैंने देखा कि अब बस टकरा जाएगी, हम किसी को बचा नहीं सकेंगे क्योंकि मेरे सामने 50 मीटर का ही फासला था। मैंने तुरंत सर्विस लाइन से हटाकर गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी और वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई। मेरी गाड़ी 50-60 की स्पीड में थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और खिड़की साइड से कूदकर वहां गया। ऋषभ पंत को मैंने ही अस्पताल पहुंचाया है। बस के 25 मिनट पे हमारी हरिद्वार से गाड़ी आ रही थी पानीपत के लिए, तो उसमें हमारे चालक हैं सुशील कुमार जी D236 और परिचालक परमजीत जी 192। वो ड्यूटी पे तैनात थे, आ रहे थे। गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से पानीपत की तरफ आगे आई तो वहाँ पर एक जगह है नारसन गुरुकुल, वहाँ पे पहुँचे तो सामने से ऋषभ पंत जी की गाड़ी आ रही थी और वो गाड़ी अनियंत्रित होकर बस के आगे से क्रॉस करते हुए कंडक्टर साइड जाके और रेलिंग में टकरा गई। तो कंडक्टर ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी को संभालते हुए गाड़ी रोकी और उन्होंने देखा कि गाड़ी में जो ऋषभ जी की गाड़ी है उसमें चिंगारी लग चुकी है, आग पकड़ने वाली है। तो ये भाग के गए और उनको गाड़ी से निकाला और उसकी जान बचाई। उसी उपलक्ष्य में आज जैसे हमें पता लगा तो हमने चालक परिचालक को कार्यालय में बुलाया है और उसको हमने सम्मानित किया है उनको। और वो इन्होंने अपने कर्तव्य धर्म के साथ साथ एक उत्कृष्ट मानवता का कार्य करा है, तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मेरा इसमें सभी चालक परिचालकों, पूरे राज्य परिवहन के जो चालक परिचालक हैं उनसे निवेदन है कि वो भी जब रोड पे चलते हैं तो सारा सुरक्षा सड़कों सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें रोड यूजर्स का, और यथा जरूरत पड़ने पर अन्य रोड यूज़र की सहायता करें। जैसे इन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, इसी तरह से सभी चालक परिचालक हैं इससे शिक्षा लें, प्रेरणा लें और अन्य रोड यूज़र्स की सहायता करें। सुबह 4:25 पे हमारी मैं परमजीत नैन परिचालक हरियाणा रोडवेज पानीपत से हूँ। सुबह 4:25 पे हरिद्वार से पानीपत के लिए गाड़ी आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुड़की से निकली, रुड़की के बाद मंगलोर आता है, मंगलोर से थोड़ा सा निकल के एक स्टॉपेज है गुरुकुल नारसन, जो कि हमारी बस का स्टॉपेज है। वहाँ से सवारी उठाने के लिए जैसे ही सुशील ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करी तो सामने से 300-350 मीटर की दूरी से लाइटें डगमगाती हुई आ रही थी, यानी नियंत्रित होती हुई आ रही थी। ये नहीं पता था गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रक है, क्या है। तो कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी नज़दीक आके रेलिंग से टकरा के इधर हमारे वाली साइड में कूद गई वो, जहाँ से हम पानीपत के लिए जा रहे थे। दोनों रेलिंग तोड़ के इधर कूद गई।
वो गाड़ी रेलिंग तोड़ के हमारी तरफ कूदी, उसने तीन चार पलटे खाए। तो पलटे खाने के बाद सुशील ने गाड़ी ड्राइवर साइड की तरफ दबा दी। दबाने के बाद वो कनेक्टर साइड से बिल्कुल बराबर से निकल गई। बराबर से निकल के वो रेलिंग तोड़ते हुए जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता उधर वाली रेलिंग तोड़ते हुए वो आगे चली गई। आगे जाके उसका मतलब फेस इधर हो गया, दिल्ली की तरफ हो गया। दिल्ली की तरफ हो गया तो सुशील ने गाड़ी रोकी रखी थी, तो हम दोनों भाग गए। ये अपनी तरफ से भाग गया, मैं अपनी तरफ से भाग गया। देखा हमने दोनों ने जाके गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी शुरू हो चुकी थी। गाड़ी की डिग्गी से आग निकलनी जैसे ही शुरू हुई, देखा हमने भाई आदमी बाहर निकला हुआ, कुछ बाहर है कुछ अंदर है। हमने दोनों ने हिम्मत करके उसको बाहर खींच लिया। खींच के हमने जो दो रोड के बीच में डिवाइडर होता है ना, उसके बीच में हमने छाती के बल लेटा दिया उसको। जो उसके पीछे चोटें लगी हुई थी, इसलिए भाई हमने तो यह था भाई वो डेड है, कोई मतलब ना ही हमने उसकी नब्ज चेक करी थी, यही था मन में, यही था भाई डेड है। तो मैंने जल्दी से सुशील को बोला, सुशील दूसरी गाड़ी में दूसरे आदमी को देख, कभी कोई गाड़ी में आदमी नहीं फंसा हो। तो इसने निकालने के बाद वो थोड़ा कॉन्शियस हो गया, वो उसमें आ गया। वो बोला नहीं नहीं गाड़ी में कोई नहीं है। हमने उससे पूछा भाई ड्राइविंग कौन कर रहा था, कितने आदमी है गाड़ी में? बोला मैं अकेला ही हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग। रायबरेली में एक वायरल वीडियो इस समय खूब सुर्खियां बटोर रहा। मामला लालगंज सरेनी मार्ग का है, जहां लोगों को बॉबी फिल्म के पुराने गाने की आज याद आ जाएगी, जिसके बोल थे कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा। इसी गाने की तर्ज पर पति पत्नी में हुए विवाद के बाद महिला अपने मायके चली आई। महिला जब मायके से चूड़ियां खरीदने के लिए बाजार गई तो वहां पर उसकी मुलाकात अपने पति से हो गई। पति ने जैसे ही बाजार में अपनी पत्नी को देखा तो उसका प्रेम जाग गया और वो बाजार से ही हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को घर से ले जाने लगा। हालांकि पत्नी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन पति भी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो हाथ पकड़कर पैदल ही अपनी पत्नी को घर ले जाने लगा, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। कहाँ रहते भैया? कहाँ रहते? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मायका कौन सा है? रुको बे, रुकियो, हुआ क्या? तो भैया कहाँ रहते? रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा टल गया। दरअसल अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने सवारी भरकर जा रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, तो वहीं इस टक्कर से सवारियों की जान बाल बाल बच गई है। परिचय देते हुए बताइए जो एक्सीडेंट हुआ है पिकअप ऑटो उसमें कुछ डॉक्टर राहुल घोष है, मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर सीएससी में हूँ। हमारे पास 6 लोग एक्सीडेंटल अवस्था में आए थे, जिसमें से एक लोग हैं लालू लल्लू सना मोहम्मद अली, ये हैं भरवारी कौसाम्बी के, उम्र इनकी 35 साल थी। दूसरे हैं सुनील कुमार सना रमेश, ये बहरानपुर लालगंज के हैं, 26 साल उम्र इनकी थी। तीसरे हैं रमेश सना बदाली, ये भी भरवारपुर के ही हैं, ये 58 साल के हैं, लालगंज ये भी हैं। एक है गुड़िया बानो वाइफ ऑफ मोहम्मद जलील, और ये हैं ओसा की शिवगढ़। और उसके बाद है मोहम्मद जलील सन ऑफ अब्दुल अजीज़, ये भी ओसा के हैं शिवगढ़। और एक है मोहम्मद शफीक, इनके पिता का नाम है लेट मोहम्मद रफीक, और ये लालगंज से 48। कोई रिफर हो या इसमें से कोई भी। रायबरेली से खबर है, नववर्ष को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीएम सदर संखवार सीओ सिटी वंदना सिंह आबकारी की टीम ने शहर में 1 दर्जन से अधिक दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहीं जिला प्रशासन की टीम ने शराब की दुकानों के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान घूम रहे संदिग्ध लोगों की भी तलाशी ली गई।
30 दिसंबर और नए वर्ष को लेकर किस तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, किस तरह से चेकिंग की जा रही है, आज कहाँ पे क्या हुआ? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में 31 दिसंबर से पहले एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो अवैध शराब के बिक्री को लेकर के हम लोग थोड़ा सतर्कता किस तरीके से बरती जाए, उसके दौरान मैं और सिटी मैडम के साथ पूरी टीम के साथ हम लोग शॉप्स की चेकिंग कर रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं वहां पर मानक के आधार पर है या नहीं। जहां पर हम लोग साफ़ सफाई की व्यवस्था चेक कर रहे हैं, वहां के उनके स्टॉक रजिस्टर को चेक कर रहे हैं, लाइसेंस देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना की जा सके, ना हो सके। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।